जब लाइफ ऐसे मौके देती है ना कि हम अपनी रूटीन लाइफ से हट के कुछ अलग सा करें, कुछ एंजॉय करें या फिर कुछ वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो काम करने में एक अलग एक्सपीरियंस तो आता है। लेकिन साथ में जो हमारे रूटीन लाइफ के दौरान एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है और उसकी वजह से सारा ही घर जो फैलता है वो आप सबके साथ भी फैमिलियर होगी ये फीलिंग। क्योंकि घर की शादी हो या फिर आप 2-3 दिन लगातार अगर वर्कलोड इतना हो कि आप घर में समय ही नहीं दे पाए, तो छोटे बच्चों वाले घर में यही होता है कि सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। ऐसे टाइम पे घर की हालत हो जाती है ऐसी जैसे आओ बहन बातें करें में कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें ठीक करना चीज़ें। वही स्थिति कुछ मेरे घर की हो गई थी, लेकिन एक एक करके एक कोना पकड़ा और फिर मैं पूरे घर को साफ करती चली गई। इसीलिए आज के पूरे व्लॉग में आपको मिलेगी डीप क्लीनिंग, डी क्लटरिंग और सारे घर को ऑर्गेनाइज मैंने कैसे कैसे किया, साथ में मेरे कुछ प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजिंग टिप। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी चल रही थी मेरे जेठ के बेटे की शादी और मैं शादी में नहीं जा पाई, बारात में, क्योंकि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी और मैं चली गई थी जिस दिन बारात जानी थी उसी दिन मेरी ड्यूटी थी। 2 दिन तक रहती है इलेक्शन की ड्यूटी। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे जहाँ से सामान मिलना था, फिर पूरा दिन वहाँ पर काम किया, देन बूथ पर गए। तो यहाँ बस में बैठे हुए हैं और मेरी स्माइल और मस्ती, शुक्र है भगवान का कि वहाँ भी कहीं नहीं जाती। सब लोग शांत थे लेकिन मैं चिल थी कि चलो इलेक्शन ड्यूटी करके आते हैं। और इवन मैंने वीडियो कॉल की यहाँ से अपनी भांजियों को कि देखो तुम्हारी बारात चढ़ रही है इधर मैं भी अलग बारात वाली गाड़ी में जा रही हूँ, हमारी अलग बारात जा रही है। तो अब ये है इलेक्शन वाले दिन का सुबह का। तो मैं पोलिंग पार्टी के लिए पूड़ी सब्ज़ी चाय अचार वगैरह या फिर कई बार फ्रूट्स भी मंगा लेती हूँ, लेकिन मेन इलेक्शन नहीं थे तो काफ़ी मार्केट खुला हुआ था। तो ये था कि सुबह सुबह का नाश्ता हो जाए, इस हिसाब से फिर भी मैं लेके जा रही हूँ। और दोपहर का खाना अपने हिसाब से तो ले ही जाती हूँ, फिर भी अगर कोई नहीं खाता या उसको मिल जाता है वहाँ से कुछ और या फिर समोसे वगैरह खा लेते हैं। लेकिन इतना होता है कि अपने पास खाना है, अगर नहीं मिलता तो भूखा कोई नहीं रहेगा, तो मैं इतना बना के लेके जाती हूँ। तो अब मैंने सादी पूड़ी बनाई है और आलू सुबह ही कला रहे हैं ताकि सब्ज़ी जो है वो बंद भी रहे, गर्मी हो या सर्दी हो ख़राब होने के चांस नहीं रहते। जीरा आलू जो है वो छौंक दिए थे। अब यहाँ पर पूड़ियाँ सिक गई हैं, आलू छुक गए थे, सारा खाना बन के फिर मेरे हस्बैंड ने पैक कर दिया था, फिर मैं चली गई ड्यूटी पर। ये क्लिप है शाम को वापस आने की। अब शाम को लगभग 7:15 बज गए थे मुझे आते आते, सारा काम निपटा के। और सुबह 4:15 का अलार्म लगा के उठी थी क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। उस हिसाब से तो फटाफट 1 घंटे में मैं खाना बना लेती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। और लगभग 5:30 के करीब घर से निकल गए थे। अब यहाँ पर जब मैं आई थी तो बच्चे अपना पढ़ाई में लगे हुए थे क्योंकि मैं समझा के गई थी मम्मा नहीं होगी तो कर लेना। तो यहाँ आरोही जो है उसका 21 में कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, तो एक एक करके ये लोग उसका जो है प्रैक्टिस कर रही हैं, होमवर्क वगैरह कर चुकी। तो मैं चली गई थी अपना कपड़े बदलने, पहले कंफर्टेबल से कपड़े पहन के आऊँगी, उसके बाद देखते हैं किचन का हाल क्या है। अगर सब्ज़ी वगैरह उतनी रखी होगी, क्योंकि मैं सुबह कह के गई थी अपने हस्बैंड से, पिछली बार मैंने इलेक्शन से आके भी खाना बनाया था कि वो मौका मत देना, या तो दोपहर का जो खाना है वो इतना दाल वगैरह जैसे बना लेते हैं तो इतनी बना लेना कि शाम तक काम हो जाए, मुझे आके मतलब प्रॉपर खाना ना बनाना पड़े, सिर्फ जो किचन फैली हुई होगी वो मैं समेट लूँगी। तो किचन का काम थोड़ा सा ही था, बस 2-1 रोटी सेकी, वो मैंने सेक दी थी। उसके बाद किचन क्लीन करके मैं मुँह धो के और सीधे सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह जो है 4:15 करीब अलार्म लगा के जैसे मैं उठी थी। अब उसके बाद से लगातार 12 घंटे की वहाँ पर ड्यूटी, देन मतलब हेक्टिक हो रहा था, काफ़ी थक रही थी। तो इस टाइम पे ये था कि अब मैंने वर्कलोड कम करने के लिए सुबह ही प्लान कर लिया था कि आने के बाद मुझे कम से कम काम करना पड़े। आज यूट्यूब का भी कुछ नहीं हो पाएगा, एडिटिंग वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। अब मैं सीधे आराम से गुनगुने पानी से चेहरा धो रही हूँ, बजाय ठंडे पानी से धोने के। मुझे गुनगुने पानी से धोना चेहरा या फिर नहाना वो ज़्यादा कंफर्टेबल और थकान उतारने वाला लगता है, तो वो मैंने कर लिया। और इसके बाद अपना DIY ये सीरम रात वाला जो इसमें नींबू मिलाया हुआ है वो लगा लूँगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किचन क्लीनिंग या मुंह धोना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें नहीं छूटती। तो इतना कर लिया और कल जो है वो थोड़ी सी छुट्टी मिलेगी। तो अभी मैं आपको घर का एक आइडिया देती हूँ। देखो ये चूड़ी बारात वाले दिन की
उसी दिन की साड़ी, ये स्वेटर मैं आज पहन के गई थी, यहाँ शॉल। कहने का मतलब सिर्फ बच्चों ने नहीं फैलाया है, कई बार थके हुए होते हैं तो मेरा भी इतना कुछ फैल जाता है। यहाँ पर ये कपड़े पड़े हुए हैं, इसमें मेहंदी वाले कपड़े भी हैं क्योंकि मुझे मौका ही नहीं लगा। वीडियो शूट वगैरह कर रही थी उसके बाद आके कि एक बार मैं राउंड लगा लूँ। ये भी कल लेट नाइट मैंने शूट किया था तो ये वहाँ तक का पड़ा हुआ है, ड्यूटी से पहले वाले दिन का। और जी उसके बाद बेडरूम में सारी हालत ये है। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि आप अपनी बेटियों से काम कराएं या कुछ और। तो देखो मेरे जो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियां, कोई भी एक भी मिनट ऐसे नहीं खाली बर्बाद करता। जो मेरी आदत है वो उन सब की भी है, लेकिन उनके पास अपने अपने काम इतने हैं कि वो अपने ही सब पूरे कर सकते हैं। ये सारे काम मैं करती हूँ तो ये मुझे ही करने पड़ेंगे। मेरे बच्चों को मुश्किल से 1 घंटा मिलता होगा जिसमें वो थोड़ा बहुत देर टीवी देख लेते हैं या कुछ चिल कर लेते हैं, नहीं तो उनके पेपर सिर पे हैं तो पढ़ाई उनके ऊपर ज़्यादा है। यहाँ मेरे बच्चों ने लिख रखा है मॉम वेलकम बैक, तो ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा नोट या कोई कार्ड वगैरह हमेशा ऐसे टाइम पे मेरे लिए बना देती हैं, तो मैं उसे देख के थोड़ा सा और खुश सा फील होता है मुझे। लॉन्ड्री वो ढेर लग रही है, कुल मिला के घर पूरा फैल रहा है। और मैं वहाँ पे दोपहर तक सोच रही थी कि मैं घर जाके ये सारी सफाई जो है वो रात में ही करूँगी, लेकिन अब नहीं हो पाया तो मैं सिर्फ जाके सो रही हूँ। अब देखते हैं सुबह। तो जी ये है सुबह का सीन। जो कल शाम आपको दिखाया था उसमें तो कुछ हिला नहीं है, बाकी उसमें और बढ़ भी बढ़ गया है क्योंकि सुबह जो है वो बच्चे स्कूल गए हैं और जो 1-2 चीज़ें पहले नहीं भी थी वो भी उसमें और बढ़ गई हैं, क्योंकि हर एक पहर के बाद चीज़ें फैलती ही हैं। तो आप जहाँ आपने 2 दिन 3 दिन घर में हाथ नहीं लगाया, एज़ इट इज़ छोड़ दिया, और उस पर अगर आपका रूटीन कुछ ऐसा है कि आपका और भी अलमारी से सामान निकल के बाहर आ गया, तो फिर तो क्या ही कहने। तो जस्ट यही हुआ है और ये मेरे साथ हर 2-3 दिन बाद हो ही जाता है अगर मैं कहीं भी बिज़ी हो जाती हूँ तो डेली ही आप लोग कहते हो ना कि आप थकते नहीं, आप थकते नहीं, आप थकते नहीं। बात वही होती है कि थकान अगर मैं मनाने लग जाऊँ ना तो वो मुझ पे ही भारी पड़ती है। अब ये 2-3 दिन मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा है, लेट इट बी, या कल रख दूँगी कल रख दूँगी करके, अब ये इतना फैल गया है घर 3 दिन में कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं इलेक्शन में भी वहाँ पर मुझे जैसे ही मौका लग रहा था या मैं थोड़ा भी दिमाग चला रही थी कि घर पे जाके मुझे क्या करना है, तो यही आ रहा था कि वो पूरा घर जो फैला हुआ है ऊपर नीचे सारी चीज़ें कमरे में इधर उधर फैली हुई हैं, मैं उनको जगह पर शाम को ही रख दूँगी और सुबह हो जाएगा झाड़ू पोछा। लेकिन आके नहीं हो पाया। तो अब मेरा जो छुट्टी का दिन था, प्लान दोपहर में कहीं जाने का था। कहीं क्या, जो शादी हुई है वो बहू आ गई है अब, तो उसको शगुन देने जाना है, तो मेरा प्लान दोपहर में जाने का था कि दोपहर में लंच वगैरह करके चले जाएंगे। लेकिन इतनी देर अब इसमें काम में लग जाएगी कि मैं शायद दोपहर बाद तक ही फ्री हो पाऊँगी, और उसके बाद फिर एकदम से कहीं जाने की बजाय फिर मैं सोचूंगी थोड़ी देर रिलैक्स भी कर लूँ ताकि बॉडी भी मेरी एनर्जी को रिस्टोर कर ले। ठीक, तो इसीलिए मैं डेली का जो थकान होती है ना उसको नहीं इतना ध्यान देती, और जो काम जितना डेली में होता रहेगा आपके रूटीन में रहेगा वो आपका बना रहेगा डेली में, और साफ़ सफाई उतनी होती रहेगी। जो काम आप करोगे ये सोच के कि किसी दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, आज छोड़ देते हैं कल करेंगे, वो आज 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 करके वो छूटता ही चला जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम आप डेली रूटीन में अपना शामिल रख लोगे और डेली ही उसको करते रहोगे, वो ही ईज़िली होता रहता है और उसी से घर मेंटेन रहता भी है, दिखता भी है। बाकी ये जो डीक्लटरिंग है ना, अक्सर बेडरूम की मेन, ये ही मेरे डेली रूटीन में शामिल नहीं हो पाती क्योंकि मैंने बच्चों पे छोड़ा हुआ है, और ये ही मेरी जान को आ जाती है। जब भी मैं इसको साफ़ करने बैठती हूँ मेरा 1 से 1.5 घंटा इसमें कई बार चला जाता है। अब ये मैंने लिया हुआ है मिनी वैक्यूम क्लीनर इसे कहते हैं। 102 रुपीज़ का मुझे सारा ही मिल गया था, ऐसे ही रहता है 105, 10, 15 का, मतलब इतना इस बहुत महंगा नहीं है ये, 150 तक भी नहीं पहुँचता। ये क्या करता है, जितनी भी डस्ट माइन्स है ना, जो वैक्यूम क्लीनर जिस तरीके से खींचता है ये उस तरीके से हटा लेगा, क्योंकि इस पे से मैट्रेस प्रोटेक्टर पे से मैं कपड़े पे से झाड़ के हटाती थी तो उसमें यही होता था कि इधर से हट के उधर जम गई, उधर से हट के उधर जम गई, है ना, और फिर वो वापस बिस्तर पे ही आ जाती थी। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे अच्छे से आप कर दो, एक तो ताकत बिल्कुल नहीं लगानी पड़ती, बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट है, बस ऐसे पहियों की तरह ही घूमता रहेगा आराम से। बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाथ दर्द होगा या कुछ होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं चाहिए, और डस्ट माइंड ये बहुत अच्छे से निकाल देता है। जब मैंने इसका फर्स्ट रिव्यू किया था ना, तो मैंने इस पे चावल के दाने
गिरा के तब दिखाया था खींच के। चावल के दाने जैसी चीज़ भी अपने साथ खींच लेता है, और हल्की हल्की जो बारीक धूल रहती है कि इधर से उठाई उधर झड़ गई, वो वाली वो भी अच्छे से खींच लेता है। अब इसको खोल के दिखाऊं मैं आपको तो पता नहीं कैमरा पकड़ पा रहा नहीं पकड़ पा रहा, बिल्कुल बारीक सी धूल धूल यहाँ पे जमा हुई हुई है। ये बिल्कुल क्लीन था, और गद्दे पर हल्की हल्की सी धूल दिखाई दे रही थी, अब वहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, और ये हो गई। तो इसको खोल के क्लीन कर सकते हो। अगर कपड़े से पोंछने वाली गंदगी है तो कपड़े से पोंछ दो, नहीं तो इसको वॉश भी करके रख सकते हो, फिर सूखने के बाद वापस रख दो। तो ये मिनी वैक्यूम क्लीनर जो है, एक तो यहाँ मैट्रेस प्रोटेक्टर को क्लीन करने के लिए, गद्दों को क्लीन करने के लिए, और दूसरा सोफ़े को, बहुत अच्छे से ये काम करता है, सारी धूल खींच लेता है। अब इसके बाद मैंने बिछा दी चादर। तो अभी वूलन ही बिछाइए, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है अभी भी, आजकल 2 दिन में मतलब बारिश की वो भी बता रखी है। तो मौसम अभी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि मैं कॉटन की चादर बिछा दूँ अब की बार, और ये बिछा दूँ इतने इसके हटने का टाइम आएगा, इतने शायद मतलब हो जाएगा ऐसा कि इसके बाद फिर डायरेक्ट कॉटन की ही बिछेगी। ये वाली चादर मैंने मीशो से मंगाई थी, आपके साथ शेयर भी की थी, इसका लिंक मैं दे दूँगी। ये इतनी वायरल हुई है इस बार, तो पिछली बार कम थी, लेकिन इस बार तो हर जगह हर साइट पे दिख रही है। तो मुझे नहीं पता कि इस टाइम क्वालिटी इसकी कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, लेकिन हाँ, मैंने पिछले साल मंगाई थी तो बेहतरीन क्वालिटी आई थी। मशीन में आराम से धुल जाती है, सॉफ्ट इतनी है कि मज़ा आ जाता है सो के, बहुत ही सॉफ्ट। और इसके जो कवर है ना चादर के साथ, वो भी बिल्कुल पूरी बड़ी साइज़ की तकिया पे आराम से आ जाते हैं। तो ये मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिए, जो अभी दिवाली पे मंगाए थे ये उसमें के हैं। और जो कंबल वगैरह थे 2-3, उसकी बजाय मैंने बस अभी एक रज़ाई रख दी है, और उसको मैंने अलमारी में रख दिया। बच्चों को आसानी रहती है, बार बार वो पढ़ते टाइम भी खोल के बैठ जाती हैं, इसलिए अक्सर वो तीनों ही ऊपर ही रहते हैं, अंदर नहीं रखती। अब मैंने यहाँ से सारा क्लीन कर दिया बेड। अब दूसरा जो एक बवंडर मचा हुआ है सबसे ज़्यादा, वो है ड्रेसिंग टेबल पर। बाकी जगह तो ये था कि जो रेगुलर में रहती है क्लटरिंग वही है, यहाँ पर ये स्पेशल शादी की है। तो पहले तो जो सामान ड्रॉअर का जैसे जैसे था मैंने वो रखना शुरू किया। अब आपको बताऊँ, मेरा इस टाइम पे ड्रॉअर खोल के पूरा क्लीन करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे बस ये था कि मैं पूरे घर में एक जैसे मैजिक की छड़ी घूमती है ना, कि बस ऐसे घूम जाऊँगी। और अभी बिल्कुल फैला हुआ है, और बारबी की मतलब जैसे उसमें दिखाते हैं कार्टून में, एकदम सितारे से जाते हैं ना, और वो एकदम साफ़ हो जाता है, कि मैं बस इस तरीके से अपना घर जो है वो पूरा एक बार में ही साफ़ कर दूँगी। टारगेट लेके चली थी कि हद से हद 3 घंटे मुझे पूरे घर में लगाने हैं, और सब कुछ हो जाना चाहिए सिवाय लॉन्ड्री के। तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ, और हालांकि थोड़ा सा एक्सेलरेट भी कर रही थी अपनी स्पीड को। इस चक्कर में मुझे बाद में ना थकान सी भी लगी, या ये कहिए कि पिछले कई दिनों की थकान अब ज़ोर मार रही है, क्योंकि बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई। ये सामान इतना फैलता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही सलाह देती हूँ कि जब आप फंक्शन से आओ तो तभी उसकी ज्वेलरी कपड़े वपड़े जो भी हैं वो तभी जगह पर रख दो, तो हाथ के हाथ वो फैला हुआ ख़त्म हो जाता है। नहीं तो सुबह के टाइम फिर कई बार टाइम ही नहीं होता। लेकिन इस बार मैं खुद ही वो चीज़ नहीं कर पाई, क्योंकि ना सिर्फ स्कूल और इलेक्शन में ड्यूटी थी, बल्कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो वो सारी चीज़ें मिल के रिज़ल्ट जो था ना, वो इस डिज़ास्टर के रूप में सामने आया। अब जो बच्चों वाली सबसे लेफ़्ट हैंड की में है ना ड्रॉअर, मैंने आपको दिखाई, वो बच्चों वाली है, उसमें कोई ज़्यादा क्लटर नहीं था। एक डिब्बा सा था वो बाहर था, उसमें सारे इनके पिन्स वगैरह रहते हैं, वो मैंने रख दिया, कंघा रख दिया, वो ठीक हो गया। जो फैली है वो ये बीच वाली ही फैली है। ये सारी रबर बैंड स्क्रंचीज़ वगैरह जो है ना डेकोरेटिव सी है, मैंने इनके पाउडर के डिब्बे पे लगा दिए, डिस्प्ले में भी रहती हैं और गंदी भी नहीं होती अंदर ड्रॉअर में और चीज़ों के साथ। और ये एक्चुअली जो स्टैंड है, ये किचन का जो चौकी बेलना रखने का है ना किचन आइटम में, वो उस तरीके का ये स्टैंड है। तो ये कॉम्बो था, इसकी एक रैक तो किचन में रखी है, ये वाला किचन में सेट नहीं बैठा, तो मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। अब ये ना इसमें सारे तो क्लचर आ जाते हैं, इस तरीके से ब्रेसलेट भी आ जाएगा, हुक वाले इयरिंग टांगो वो भी आ जाते हैं, चश्मा भी आ जाता है, छोटे छोटे जो ये बीड्स हैं ये सब आ जाते हैं। और इसके ऊपर मैंने ये एक शीट सी बिछा के ऊपर सामान रख दिया। नीचे ये क्योर स्किन के डिब्बे हैं जो मैं सामान मंगाती हूँ वहाँ से, उसमें छोटी छोटी इनकी माला, ब्रेसलेट, ये सब चीज़ें, ये इनका एक तरीके से ज्वेलरी बॉक्स बन गया। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा इसमें सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब ये जो बच्चों की अलमारी है, इसमें इनके इस तरीके के क्लिप देखो, ये 3 तरीके से खुल जाता है। इसमें बालों का एक एक पोर्शन लगा दो तो ऐसा लगता है कोई हेयर स्टाइल बनाया हुआ। बहुत सुंदर सा एक एसेसरी है, मीशो से ही मंगाई थी मैंने ये। और सारी क्लिप्स जो हैं वो कोई भी एक कार्ड लेके
अगर पिन वाला ओरिजिनल पत्ती आपकी फट भी गई है तो कोई भी एक गत्ते का टुकड़ा लेके, कोई भी शादी का कार्ड का टुकड़ा लेके इस तरीके सारी मैंने टिक टैक पिन जो है वो अरेंज कर दी। अब मैंने पहले ये वाला ही निकाला तो इसमें जितने भी ब्रेसलेट वगैरह इनके नीचे गिर गए थे वो मैंने इसमें डाल दिए और ये तो हो गई ऑर्गेनाइज। इसमें सबसे कम टाइम लगा। अब जो नेल पेंट्स वगैरह हैं मेरे पास 2-4, वो मैंने यहाँ पर रख रखी हैं, एक स्टील की है टोकरी सी लेके। तो यहाँ सामने से कैसा भी दिखे, ऊपर से बड़ा अच्छा सा दिखता है। मुझे सब चीज़ें समय से मिल जाती हैं। अब जो सबसे ज़्यादा मैस मचा हुआ था वो बीच वाली ड्रॉअर में मचा हुआ था। इसमें ज़रूरत की चीज़ें भी थी और बेज़रूरत की चीज़ें भी थी, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ऐसी थी जो पीछे की साइड फंस गई थी, क्योंकि अब मेरी बेटियां भी खुद तैयार होने लगी हैं तो वो कई बार इसमें छेड़ाखानी कर देती हैं। तो यहाँ मैंने ये मैग्नेट रखी हुई है, देखो एक ये उसमें जो दरवाजे लगे थे ना, ये उसकी है लॉक वाली। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी सेफ्टी पिन है, जूड़ा पिन है, चाहो तो टिक टैक पिन भी, वो इसमें आ जाएंगी। लेकिन मैं टिक टैक इसमें नहीं लगाती, सारी सेफ्टी पिन इसमें रहती हैं तो वो इधर उधर भागती नहीं है। अब भागी हुई थी, अब मैंने इसे लगा दिया, अब ये महीनों तक सेट रहेंगी। फिर मैंने इसे कोशिश की कि धीरे धीरे ऐसे ही सही कर दूँ, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो बाकी सारी ड्रॉअर तो हो ही गई, सही सही है, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगी, इसको मैं पूरा ही निकाल के कर देती हूँ, ताकि अब फाइनली जो हैवी मेकअप वाला जो लुक थे जितने भी, जल्दी अब शादी में ही ऐसे होता है और तो कहीं तैयार होने का मौका लगता नहीं, तो अभी उनका जल्दी कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी बीच वाले ड्रॉअर में सारा वो मेकअप का सामान है जो मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाने के लिए करती हूँ मेकअप, तब मुझे ज़रूरत पड़ती है। इसमें डेली मेकअप वाला कुछ नहीं है, तो इसको मैं कम यूज़ करती हूँ, इसीलिए ये थोड़ी सी मतलब इसमें हाथ देर में लगता है। और अगर ऑर्गेनाइज नहीं भी है ना तो मैं इसे लेट इट भी कर देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मिल ही जाएगा, कौन सा रोज़ ढूंढना है, ये वाली बात हो जाती है। अब मैंने इसको सारा सामान को निकाल के फिर ये कागज़ जो बिछाया हुआ था, इसमें देखो थोड़ा सिंदूर भी बिखर गया, उसे मैंने एक पिन्नी में कर लिया हाथ के हाथ, बजाय फर्श पर डालने के, और इसमें कागज़ जो है वो अच्छे से क्लीन करके लगा दिया। यहाँ पर आप चाहो तो कोई रेडीमेड शीट वगैरह भी है, मैंने तो सिंपल एक कैलेंडर को मोड़ के जो है वो इसमें लगाया हुआ है। थोड़ा मोटा सा कागज़ था उसका, बहुत परफेक्टली वो काम कर रहा है। उसके बाद जितना भी मेकअप मेरे पास है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बाकी मेकअप वीडियो एडिट होने के बाद उसका वो प्रोजेक्ट जो है वो मुझसे या पता नहीं कैसे गलती से वो डिलीट हो गया। इसके लिए मुझे उसको दोबारा एडिट करना पड़ेगा, वरना वो कल आपके पास पहुंच जाती, और मुझे बड़ा दुख है कि वो वीडियो लेट हो रही है। लेकिन प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिए और वो वीडियो ज़रूर आएगी, जैसे ही मैं उसको एडिट कर देती हूँ दोबारा, पर आएगी जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता वाले पे। तो बने रहो, और अगर वहाँ पर नहीं आए हो तो ज्वाइन कर लो, जैसे ही वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा सामान मैं रख रही हूँ। ये जूड़ा क्लिप्स हैं, 350 रुपये की शायद 4 मिली थी मुझे, और ये ना बहुत हैवी हैं। इनमें ये जो नीला और वाइट सा है ना, ये पत्थर का सा है, मतलब बहुत ही क्लासी लगती हैं। तो मैं इन्हें लगा के बड़ी मतलब लिए के ही बड़ी खुश हूँ। तो ये मैंने रख दिए इस तरफ। सारे जो लेफ़्ट में रखे हुए हैं वो हेयर स्टाइल के जूड़ा स्टिक वगैरह हैं। सारी टिक टैक गत्ते जो हैं वो एक साइड रख दिए। आगे मेरा कॉम्पैक्ट हाइलाइटर और ये सीरम, ब्रश, मस्कारा, कंसीलर, ये सब चीज़ें सामने की साइड हैं जो सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो आगे आगे की तरफ ये सारा पार्टी मेकअप आ गया। अब ये जो चुंबक में मैंने सेफ्टी पिन लगा के रखी है, इसको भी सामने की साइड ही रखूँगी। नेल कटर की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती, पुराना वाला है ये, उसको पीछे रखा हुआ है। टिक टैक सारी पीछे रखी हुई हैं। ये जो छोटी वाली हेयर स्टाइल वाली पिन है, क्योंकि इनकी भी डेली में ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आएगा आपका ये एक आईब्रो ब्रश है, इसको भी रख दिया। कुल मिला के जो जल्दी यूज़ नहीं होते उनको मैं पीछे रख रही हूँ, और जो जल्दी जल्दी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कहीं लाइट मेकअप भी करना है लेकिन पार्टी में जाना है, वो सारे मैंने आगे रख दिए। ये लैशेज़ मंगाई थी, एक इस उम्मीद से ख़रीदी थी कि मैं लगाऊंगी, लेकिन एक ही बार लगा के दोबारा का इसका नंबर ही नहीं आया, क्योंकि इसको लगाना मुझे टास्क लगता है, मेरा हाथ बैठा नहीं इसे लगाने में, तो एक ही बार लगाया बस, अब तक लगाया नहीं। यार ये खाली आईलाइनर है, ये मैंने नेल आर्ट के लिए, ब्रश बहुत अच्छा काम करेगा, इसके लिए रखा हुआ है। ये छोटी सी परफ्यूम की बोतल है। ये आईब्रो पेंसिल और आई जो काजल आता है मोटा वाला, उसका है। और ये जो प्रियंका ने इनको पेंटिंग बनाने के लिए दी थी ना, उसमें टूल था, लेकिन मेरी नेल आर्ट में काम आएगा इसलिए मैंने रख लिया। और एक आई शेडो में लगाने के लिए ब्रश। अब लास्ट है ये क्लिप, इसको लगा के हमारा ये काम हो गया ख़त्म।
ये ड्रॉर भी हो गई फाइनली ऑर्गेनाइज, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ये है मेरी डेली यूज़ की ड्रॉर, देखो ये ऑर्गेनाइज रहती है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइज ना हो तो मैं सुबह जो 5 मिनट में तैयार होकर जल्दी से हीरोइन बन के स्कूल चली जाती हूँ ना, वो ना जा पाऊँ, मैं ढूंढती रह जाऊँगी और शायद फिर ढूंढने के चक्कर में स्कूल तो लेट होने से रहा, तैयार होना ही छूट जाएगा। तो यहाँ पर एक डिब्बे में सिंपल विम बार का डिब्बा है ये, इसमें मैंने लिपस्टिक रखी हुई हैं, बच्चों के खेल खिलौने वाला जो खाना बनाने वाले बर्तन आते हैं उसमें डेली की छोटी सी ज्वेलरी, और ये कुंडल वगैरह मतलब सब हैं, और एक साइड मैंने लिप लाइनर, पेंसिल, आईब्रो पेंसिल वगैरह ये सब रखी हुई हैं, आराम से मिल जाता है। अब ये जो बॉक्स रखे हैं ना, इसमें एसेसरी है, जैसे ये वाले फ्लावर मैंने मंगाए थे, आपको दिखाए थे, एक ये वाले हैं, इसमें एक जूड़े के ऊपर लगाने का है और चोटी में लगाने के भी फूल हैं छोटे छोटे। तो ये सब मैं अभी बाहर ही रख रही हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अभी वीडियो बनानी है, आपके साथ शेयर करनी है। जब वो वीडियो बन जाएगी उसके बाद इन डब्बों की जगह बनाऊँगी कि इन एसेसरीज़ को मुझे कहाँ और कैसे स्टोर करना है। फ़िलहाल इनको मैंने तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पर ज्वेलरी जो पहनी थी, कंगन वंगन, तो ये देखो कंगन का ही पाउच है, इसमें से हल्का सा मतलब इस तरीके से फोल्ड करके आ जाते हैं। चूड़ियाँ निकाली थी पहनने के लिए, ये रखी हुई हैं। तो ये एक डिब्बा है, इसको मैंने इधर कपड़ों वाली ड्रॉर है ना, उसके पास ही एक ड्रॉर में रखा हुआ है। तो इसमें ऐसी चूड़ी और ऐसी ज्वेलरी है जो मुझे क्विकली पार्टी रेडी होना हो ना बहुत जल्दी से, तो ये काम करता है। और ये है मेकअप ब्लेंडर, तो इनका आरोही ने तो इससे ये ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ पाउडर ही पोंछ मारा है, तो इसलिए इतना गंदा हो गया है। इनको अब मैं धो के रखूँगी, क्योंकि ये ओकेजन मेरे निपट चुके। अब पार्टी वार्टी का काम ख़त्म, अब तो अगला त्यौहार समझिए, बस बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो एक कंप्लीशन वाली फीलिंग होती है ना, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, बस समझिए सेम मुझे आ रही है इस टाइम पे, कि शादी और इलेक्शन ड्यूटी दोनों निपट गए। आज मुझे ये सब कुछ सेट करके दोबारा नए सिरे से रिफ़्रेश होना है बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। तीनों ड्रॉअर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई और ये हो गया काम हमारे यहाँ का ख़त्म। नेक्स्ट आती है द फेमस चेयर, जो हर एक के घर में होती है, एक जिस पे एक के बाद एक के बाद एक, अगर आप 2 कपड़े गलती से छोड़ दो तो उसके ऊपर बाकी के 18 पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है, मैजिकल चेयर है क्या है। बच्चे ना हो तो मेरे हाथों से भी खुद भी यही होता है कि इसके ऊपर ही ढेर लगता चला जाता है। अब इसमें जैसे देखो, मैंने ये पुराना बैग ना चेंज किया था, लेकिन इतनी आपाधापी में चेंज हुआ था कि इसमें से सारा सामान निकला नहीं है। ज़रूरी मैंने छोटे वाले पर्स में डाल दिया। ये पर्स इधर उधर भगा फिर रहा है, अभी इसको खाली करके मुझे फेंकना है। ठीक है, ख़राब हो चुका। अब ये सारे कपड़े इनमें ऐसे हैं, मैंने बार बार इनको तय किया, लेकिन जब बच्चे सोए मैं उससे पहले अलमारी में रख नहीं पाई और ये वापस फिर एक हो गए। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे सीधे अलमारी में रखने हैं, पहने हुए नहीं हैं जो, ठीक, और कुछ ऐसे हैं जो धोने थे, वो सब मिक्स हो गए। अब वो सब आ गए कुर्सी के ऊपर। अब मैंने इनको फिर अलग किया है, अब अलमारी खोल ली है, एक एक करके रखूँगी। ये साड़ी उसी दिन निकाली थी, आपने पिछला व्लॉग देखा होगा। मन ये था बारात में पहनने का घुड़चड़ी में, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैंने लाइट वेट वाले के चक्कर में रेड साड़ी पहनी, और वो रेड साड़ी मैंने रख दी है, लेकिन ये रखी रह गई बाहर देखो। अब इसका ब्लाउज़, पेटीकोट और ये साड़ी तीनों अलग अलग जगह रखी हुई हैं, क्योंकि इसका ब्लाउज़ 2 जगह चलता है। पेटीकोट की कैटेगरी में गया, साड़ी पीछे की साइड जहाँ साड़ी रखी है वहाँ। उसके बाद साड़ी रखने के आगे जो मैंने जीन्स वगैरह रखी हुई हैं उनको तरीके से वैसे ही सेट कर दिया। पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि कैसे कैसे रखे हुए हैं, सेम तरीके से अब ये सब आ गए। अब ये एक दुपट्टा, ये मैंने किसके लिए निकाला था, मेहंदी वाले के लिए, कि ग्रीन के ऊपर ब्लू पहनूंगी, लेकिन फिर मैं एंड में पिंक पहन के गई तो ये पड़ा हुआ है। अब इन सबको रख दिया, और ये इंगेजमेंट वाली साड़ी रखी हुई है, इसको मुझे डालना है पलंग में, तो इसको बाद में खोलूँगी, फ़िलहाल ये अच्छे से रखी हुई है। अब ये सारे कपड़े धोने वाले हैं, पहले मैं इनको उठा के वापस लॉन्ड्री बास्केट पर रख के आऊँगी। अब लॉन्ड्री बास्केट ऑलरेडी कल जो थी वो ढक्कन के ऊपर कपड़े आने लगे थे, अभी ये सारे जाएंगे तो सोच लो वहाँ पर बनने वाला पहाड़, और इस पहाड़ को मैं खोदना शुरू करूँगी कल से। कल फ्राइडे है, आज थर्सडे होता तो कम से कम 2 लोड में आज लगा देती और मेरा बहुत काम सिमट जाता, लेकिन थर्सडे को कपड़े धोना, जब तक बिल्कुल ही मरने की नौबत ना आ रही हो कि भैया ये कपड़े नहीं धोए तो कल पहनने ही है, तब तक मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ना धोऊं, क्योंकि शुरू से सीखा है जो। और दूसरी चीज़ वो भी है, अगर थोड़ा सा भी ज्योतिष में और उसमें विश्वास करो ना, तो जो ये बृहस्पतिवार के नियम हैं, अगर आप इनको नहीं निभाते हो तो कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब होता है और वो चीज़ नेगेटिव जाती है हमारे लिए। तो कोशिश करती हूँ इसीलिए कि बृहस्पतिवार को सिर ना धोऊं, या दाढ़ी ना बने, या कपड़े ना धोए जाएं, इस तरीके की चीज़ें जो जो मना है।
और खाने में कुछ येलो बन जाए, इस तरीके का, है ना। तो जितना हो सकता है, क्योंकि मैं वैसे भी नारायण जी की पूजा ज़्यादा करती हूँ, तो थर्सडे में थोड़ा इस चीज़ का कोशिश करती हूँ कि हो जाए। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी होती है तो टूटते भी हैं नियम, ऐसा नहीं है। तो अब मैं आ गई, उसके बाद सारे कपड़े उठाने के बाद वहाँ लगा दिया मैंने कपड़ों का पहाड़। फिर आ गई थी मैं टीवी यूनिट पे। अगेन यहाँ भी नहीं समझ में आता कि क्या है, लेकिन इधर आप हटो और उधर इस पे फैला। एक होता है ना ईजी टू रखने वाली जगह, बस वो हाल है इसका। तो मैंने पहले एक कोना साफ़ किया, वहाँ से दवाइयाँ हटाई, दवाई के डिब्बे में डाली। अब इधर चूड़ियाँ रखी हुई थी, तो एक कड़े मैंने, सेम कड़े हैं, 4 अलग हैं, 4 अलग हैं, उसमें घुंघरू हैं 4 में घुंघरू नहीं थे, तो उनको एक डिब्बे में रखा हुआ है। इतनी सारी ज्वेलरी है ना, लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक रखो, आपको नींद में भी सोचोगे, याद आ जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो वो वाइट वाले कड़े सारे मैंने एक जगह रखे, चूड़ियाँ रखी बांध के अलग। अब मैं आ गई, ऊपर वाला पोर्शन निपट गया, नीचे के 3 खानों में। ये वाला, ये इन 3 दिन का क्लटर नहीं है, ये बहुत दिन का क्लटर है। मैं सोच रही हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, पर बात वही है, जो काम आपके डेली रूटीन में शामिल नहीं है, उसमें नंबर नहीं लगता। मेरे साथ तो यही होता है, जो डेली रूटीन में है वो होता रहेगा डेली, चाहे मैं थक रही हूँ या कुछ हो रही हूँ। और जो ये है ना, अब करेंगे, हफ्ते में 1 दिन करेंगे, कल करेंगे, वो होते ही नहीं। उनमें लगता ही चला जाता है कि आज नहीं आज, क्योंकि दिन ही इतना पैक है, एक के बाद एक के बाद एक काम है, अलग से टाइम निकलता ही नहीं कि कब क्या करोगे। अब किचन है, किचन में खड़े खड़े वहाँ पे हो जाती है क्लीनिंग, कि डेली खाना बना रहे हैं, सब कुछ है। अब यहाँ पर जो है इस टीवी यूनिट का, मैं तैयार होती हूँ, बैकग्राउंड में ये हमेशा आती है इतनी क्लटर्ड, और मुझे एडिटिंग करते टाइम दिखती है, और मैं हर टाइम सोचती हूँ कि कल इसको ज़रूर करूँगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, हमेशा यही होता है। और तो अब मैं जब साफ़ करती हूँ ना जिस दिन, फिर मैं सोचती हूँ कि इसको मैं डेली रूटीन में रखूँगी, और रहता भी है, कुछ दिन रहेगा, 10 दिन 15 दिन रहेगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही, या मैं कहीं और बिज़ी हो गई। एक बार जो ये फैली, फिर नहीं होश मिलता, फिर तो एकदम फैलता ही चला जाता है। तो ये चीज़ भाई मैं ओवरकम नहीं कर पाई। किसी के पास इसका कोई प्रैक्टिकल उपाय हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा आपके घर में भी कोई कोना है, या ऐसा कोई हिस्सा है जो ज़रा सा छोड़ा, 1 या 2 दिन और गई गाड़ी। वो हालत इस टीवी यूनिट की रहती है, या फिर ड्रेसिंग टेबल की भी ये रहती है। मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है, बच्चों से कहती हूँ कि तुमको खाली देख के घबराहट होती है कि तुरंत आते ही फैलाना शुरू कर देते हो। अब देखो, इसको हटाया ना, सामान को रखा, टोकरी में इतनी जगह निकल गई, और इसमें पता नहीं इन्होंने कौन-कौन से कागज़ भर रखे थे, जो मतलब उसमें जगह ही नहीं हो रही थी कुछ ज़रूरत का भी अगर रखो। तो ये सारा जितना फेंकने वाला सामान था, ये मैंने नीचे उतार लिया। अब केवल ऊपर से सब साफ़ हो गया, अब मुझे लगानी है झाड़ू। ठीक, तो जितना मैंने 3 साढ़े 3 घंटे सोचे थे पूरे घर के लिए, उसमें से मुझे 1.5 घंटा शायद यहीं पर लग गया था, बेडरूम में ही। एक-एक हिस्से में मुझे आधा घंटा लग गया आराम से। तो बस कपड़ों की कुर्सी तो फटाफट खाली हो गई, उसको तो 5-7 मिनट लगे छाँटने में और वापस वहाँ सेट करने में। बाकी मुझे आधा-आधा घंटा लग गया इनमें ही। कहाँ आधे घंटे में मैं सोच रही थी कि पूरा कमरा कर दूँगी। ख़ैर, सोचा हुआ हो ना हो, लेकिन हो तो गया। बस ये लग रहा है कि ठीक है, बाकी पूरे एरिये में जितना मैंने सोचा था, उसका 75% तो इसी कमरे ने ले लिया। अब मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। ऐसे में करना क्या है कि अब 3 घंटे सोचे थे, उससे ज़्यादा नहीं है। 12:30 तक मुझे ये है कि लंच बनाने जाना है, वरना फिर खाना लेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी अब कि जब 75% इसमें लग गया, तो बाकी का जितना भी काम बचा है, पिंक रूम है, लॉबी है, या मेरा इरादा था कि मैं ऊपर वाले बेडरूम में भी कपड़े हैं कुछ, उनको भी तय कर दूँगी, तो उसको तो मैं छोड़ ही दूँगी। बाकी पिंक रूम और लॉबी अब मैं स्पीड से करूँगी, इतनी कि मेरा जो तय समय है उसमें वो काम निपट जाए। लेकिन तसल्ली ये है कि बेडरूम फाइनली क्लीन हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लटर्ड, सबसे ज़्यादा जो फैल रहा था वो यही फैल रहा था। ऐसे ही मैंने एक दिन हिम्मत करके ये कोना खाली किया था, वो भी आपके साथ शेयर किया था। वो भी ऐसे ही था कि आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अभी आज छुट्टी मिली है, अगर आज भी ना करती तो फिर मैं परेशान सी रहती कि यार छुट्टी मिली थी, तब भी नहीं हुआ, तो ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा इसमें ज़्यादा लग गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जितना साफ़ हो गया है और जितना क्लटर इसमें ख़त्म हो गया है ना, वो कई दिन तक मुझे सुख देने वाला है। देख के खुशी सी होगी। अब मैंने सारा कूड़ा बाहर ना ले जाके, जितना भी मोटा-मोटा कूड़ा था, वो सारा यहीं पर पन्नी ला के भर लिया है, और फिर बारीक धूल वाले कूड़े को मैं बाहर ले गई। यहाँ पर मैंने सिंपली सोफ़े की गद्दियाँ जो थी
वो ठीक तरीके से लगाई। अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं वो जो मिनी वैक्यूम क्लीनर आपको दिखाया था वो भी मैं इस पर मारती, लेकिन अब 2-3 चीज़ें जो जगह पे नहीं थी मैंने बस लॉबी में वो रखी, डस्टिंग की फटाफट कपड़ा मार के, और फिर मैंने रख दी। फ़ोन में भी स्पेस की दिक्कत हो गई थी, इसलिए वहाँ का एक एक चीज़ डिटेल में शूट नहीं हो पाई। अब मैं आ गई थी पिंक रूम में। पिंक रूम में थोड़े से कपड़े थे जो एक दो सूट धुले हुए थे, एक दो सूट पहने हुए थे, सब मिक्स हुआ पड़ा है। तो मैंने जो धोने वाले थे वो धोने की जगह पर डाले, और जो तय करके रखने वाले थे वो मैंने रख दिए झूले पर। मैं उनको ऊपर लेके जाऊंगी क्योंकि सारे गर्म कपड़े ऊपर रखे हैं। उसके बाद मैंने तय कर दिया ये कंबल, क्योंकि ये मैंने तो ओढ़ा नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं रत जगह में गई थी ना संगीत में, उस दिन मेरे हस्बैंड यहीं पर सो रहे थे ताकि वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकें। तो ये फैला के वो छोड़ गए थे, तो ये तब का फैला ही पड़ा था, इसके ऊपर और कपड़े लग गए। मतलब कुल मिला के मुझे मौका ही नहीं मिला चीज़ें जगह पर रखने का। इतनी देर शायद लगती या नहीं लगती, लेकिन आज काफ़ी देर लग गई उसको समेटने में। और ये इसीलिए हमेशा हमेशा यही होता है कि डेली काम जो आपका करते रहोगे वो हो जाएगा। जहाँ आपने छोड़ दिया कि थक गए हैं, कुछ हो गया, इसीलिए मैं कभी भी किचन को नहीं छोड़ती। अगर थकान की वजह से ये सोचने लगूँ ना कि आज गैस साफ़ नहीं कर रहे, आज सिंक नहीं धो रहे, वो आज डेली होने लगेगा फिर। इसीलिए जो काम आपको लगता है ना कि इसको छोड़ने से प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको इरिटेट कर सकता है, उसको कैसे भी करके मैनेज करो, अपने डेली रूटीन में लिख लो उसे, और उसे डेली ही करो तो बना रहेगा फिर उसका रूटीन। अब ये डीक्लटरिंग जो रहती है ना, ये मेरे डेली रूटीन में नहीं है। झाड़ू पोछा लग जाएगा, ऐसे सफाई हो जाएगी, बिस्तर विस्तर तय हो जाएगा बस। लेकिन ये जो कपड़े, छोटे छोटे कागज़, इधर की उधर चूड़ियाँ या पिन पड़ी हैं या कलर पड़े हैं, ये जो रहते हैं ना, जो बच्चे चलते फिरते या मैं चलते फिरते इधर उधर रख देती हूँ, उनका काम बड़ा मुश्किल होता है। तो अब फाइनली इतनी मेहनत के बाद घर हो गया बिल्कुल साफ़, और मैं हो गई बिल्कुल खुश। अब मैं नहा के बनाऊंगी खाना, और इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।